अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे डमी म्यूज़ियम से आए चंद मेहमानों के साथ। हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। सही, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। आपके कुछ डिसिडेंट्स भी एज यूजुअल हमारे साथ बैठे हैं। अज एक नवी गल वेखिए, क्या मुर्शद होंदियां बैठे ने जनाब मुराद अली शाह हाँ साहब। जी, मुराद अली शाह साहब। हमेशा हम कहते हैं तो बैठ जाते हैं, आज अच्छा है आप बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, इज्जत दिल में होती है इंसान की। नहीं शाह जी, इज्जत वाली गल हो रही, लेकिन साढ़े शो का स्टाइल भी तो है ना। हाँ जी, अगर उस तरह शुरू ना हो हाँ जी। प्लीज। चलो, आज वो बैठ गए हैं तो क्या हुआ? असि वोटर है उन्होंने या तुसी? यार आप हैं वोटर, ठीक है, कहें शाह जी जरा खड़े हो जाओ। नहीं, क्यों खड़े हो? शाह जी खड़े हो जाओ। अच्छा ठीक है, मुझे बैठा रहने दो। खैर, मेरे भाई। खलो भी। कितना जोर दी, क्या शुक्र कर रहा है भाई नहीं उठ गया। चलो हुन बैठो। नहीं, अब मैं खड़ा हो गया, अब नहीं बैठूंगा मैं। चलो मैं क्या सही क्या कर रहे सही क्या कर रहे हैं? किसको कहा है भाई इतनी जोर आप से? उठे प्लीज। यार देख लो, ਇਹਦੀ आवाज ना तो भाई लेंटर बह जाता है कि शायद। यार किस किस्म के इंसान हो तुम? ओ नहीं नहीं, वोटर है हमारा, इसको कुछ नहीं कहना। आप हुक्म करें। शो च मनते ने वोटर है साडा। नहीं, इस मामले में आसिफ अली जरदारी का कोई सानी नहीं है। अपने वोटर की बेपनाह दीद करते हैं और हस्बे तौफीक उसे खिलाते पिलाते रहते हैं। तंज साफ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी I'll take that। कम अज कम आफ्ताब अवाम को खिला तो रहे हैं। असी कमाने आते कमाने भी। देखिए पंजाबी कितनी शानदार बोलते हैं। ऐसा फकीर आदमी साउथ एशिया में नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, सही एतबार नहीं करते किसी का। इनके साथ मेरा बड़ा एक ज़माने में न्याजमंदी का ताल्लुक था बीबी के हवाले से जी। कि बीबी के स्टाफ में मुझे सर्व करने का मौका मिला। तो उसके बाद बीबी जब फौत हो गई तो उनके बाद पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत के आई। तो ये गालिबन 4 मार्च का वाक़या है इस्लामाबाद में। मैं इनसे मेरी मुलाकात, मैं जा रहा था कहीं तो हुक्म मिला कि नहीं वापस आओ। मैं उसमें फैमिली के साथ था, मैं मोटरवे पे चढ़ने ही वाला था तो आई टुक अ यू टर्न एंड आई वेंट बैक। तो रात को बड़ी तवील मुलाकात गपशप हमारी हुई, लेकिन जो ही मैं अंदर गया हूँ इन्होंने पहले मिले मुझसे और मुझे गले मिलते हुए यूँ महसूस हुआ जैसे मुझे फ्रिस्क कर रहे हैं। फ्रिस्किंग करते हैं ना पुलिस वाले अमेरिका में कि आपके पास कोई चीज़ तो नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद मेरा मोबाइल पकड़ के देखने लग गए, विच इज वेरी स्ट्रेंज। आई वोंट से अनएथिकल, लेकिन स्ट्रेंज तो है ना। इट श्योर इज अनएथिकल। चले, अभी वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे। फिर थोड़ी देर बाद उसका वो जो खोल उठ जाता है एक साइड से, तो देख के फिर तसल्ली करके बंद करके कहते मैं ऐसे ही देखता रहता हूँ मशीन्स को ना। देखना ये चाह रहे थे कि बगिंग डिवाइस, मैं जर्नलिस्ट हूँ, कोई चीज रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। सही है, आपने क्या किया था? कम से कम दोस्तों का ख्याल तो रखते हैं सर, वरना कॉन्फिडेंटली बाहर ही रखवा देते कि उसके बगैर आना है। उस वक्त फोन बाहर रखवाने का ये मौसम नहीं आया था, उसके बाद का फेज है। लेकिन जो कुछ इन्होंने फोन के साथ किया मुझे अच्छी तरह याद। अच्छा यार प्लीज बताएं, मुझे कोई मशवरा दे, मैं बहुत तंग आ गया हूँ, ऑलरेडी बीमार भी हूँ। सही, अब मैं क्या मशवरा दूं? आप खुद इतने समझदार हैं। यार तुम भी तो दोस्त हो भाई। साबिक दोस्त। आफ्ताब, ये तुम्हारी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। हरगिज नहीं, आपकी तरफ से। मैं तो बहुत बाअदब आदमी हूँ, बड़ा वज़ादार आदमी हूँ, मैं ऐसा नहीं करता। आप खुद कन्नी कतराते हैं। जो दोस्त आपकी ट्यून पे डांस नहीं करते आप उन्हें हल्का इरादत से निकाल देते हैं। अच्छा यार मशवरा दे दो, गिले शिकवे ना किया करो प्लीज। चले, मशवरा फिर वही है जो नुसरत जावेद ने आपको दिया था आज से कई साल पहले। तो वो क्या? मेरी मौजूदगी में दिया था उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस बैठ के। उन दिनों बातें हो रही थी कि जनरल कियानी टेक ओवर कर सकते हैं। अच्छा। आपकी छुट्टी हो सकती है, आपके गिर्द हल्का तंग हो रहा है। तो नुसरत जावेद एक जरा बुजुर्ग साफी है, ही टुक द लिबर्टी। उनके सही आपने जो कुछ कमाया है ना, न्यूयॉर्क जाएं और जाके मौजें करें, दफा करें, ये आपका करने का काम ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं होगा, मैं अपनी मुद्दत पूरी करूंगा, मुझे कोई टच भी नहीं करेगा, मेरा बाल नहीं बांका कर सकेगा। क्या तयक्कुन था सही। और आफ्ताब मुल्क भी तो नहीं छोड़ा ना यार, क्रेडिट भी दे दो। मुल्क में कुछ भी नहीं छोड़ा आपने, मुल्क भी नहीं छोड़ा। क्या बात करूं। अच्छा आफ्ताब साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जनाब, ये आपके शोल्डर पे क्या हुआ? ये शोल्डर पे वो कभी हो जाता है ना परफ्यूम। इतना नजदीक रख के परफ्यूम आपने क्यों किया? आवाम भूखी मर रही है, आपको परफ्यूम की पड़ी हुई है उधर। भूखी क्या होता है? नहीं, इधर 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही और वो परफ्यूम का कह रहे हैं। छोड़ दें, इधर देखिए हमारी तरफ। एक घर दे विच 4-4 बीए करके बाल बैठे नु
नौकरी कौन देती ते कह आख्या बीए करो, बीए भी करना शायद एमए कितनी बैठे हैं बाल क्यों करते हैं? नागी साहब आप ज्यादती करते हैं अपने बच्चों को, खाम खा बीए करवाए जा रहे हैं, एमए करवाए जा रहे हैं, उन्हें आप पैदाइशी क्लर्क बना रहे हैं और क्लर्की की सीटें भी कोई नहीं है। लेकिन सर लिटरेसी तो जरूरी है ना। लिटरेसी इज नॉट बीए ओनली। लेकिन जितना ज्यादा कोई पढ़ सके अच्छी बात है। मैट्रिक करवाएं, उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन दिलवाएं, उसके बाद आईटी की तरफ क्यों नहीं भेजते आप? बीए कहां लिखा हुआ कि बीए करना, एमए करना? ये इल्म की कतन कोई अलामत नहीं है। सर ऐसी ऐसी फील्ड्स अनटच्ड पड़ी हैं और लोग वहां पर जाएं, एक्सप्लोर करें, इतनी डिमांड है। सिर्फ आईटी की तरफ ही चले जाना, इतनी गुंजाइश है। आप देखिए इंडियन साउथ ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसी के फयूज़ो बरकत है कि वहां पर जो एक आम मरला हुआ करता था, आज एकड़ की कीमत हो चुकी है उसकी। ये काम करने के नागी साहब, जितनी मेहनत आपका बच्चा बीए पे और एमए पे कर रहा है ना, उससे आधी मेहनत उसे आईटी पे करनी पड़ेगी। आधी क्यों जी? इसलिए कि आधा एक्सपर्ट तो पहले ही होता है। आपका स्मार्टफोन उसने उसे कंप्यूटर फ्रेंडली बना दिया होता है, तो आगे तो स्काई इज द लिमिट। ये फील्ड्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिजली का काम सीख लें, लकड़ी का काम सीख लें, इस्त्री करना सीख लें, ये भी बहुत बड़े काम है। लॉन्ड्री एक ऐसा काम है जिसमें बड़ी गुंजाइश है। और सर ये लॉन्ड्री का काम भी करके देख लिया है, बिल इतने आए हैं, कहां से बिल पूरे करें? बिल आए आपको? बिजली के बिल ही आते हैं और क्या आता है उसके बाद? भाई मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि आपने सिस्टम समझे बगैर काम किया है। दूसरा, आप एजुकेटेड नहीं है। एजुकेशन कितनी है आपकी? मैं 8 पढ़ा हुआ हूं। तो 8 तो कोई एजुकेशन ना, कम से कम मैट्रिक तो करो। बच्चे पालने के मैट्रिक करें, क्या करें? अब पैसे चाहिए पढ़ाई के लिए भी, तो पाकिस्तान में तो पैसे है नहीं, आपको पता है, सिर्फ आवाम के पास नहीं है। इनके खजाने बड़े पड़े हैं जो सामने बैठे हैं। बड़े पड़े नहीं होता बेटा, भरे पड़े होता है। अरे मुराद वो हमारा वोटर है, बड़े पड़े ही होता है भाई, बड़े पड़े। जो ऐसे काम का वोटर है तो गाहक है आपका कि जी गाहक हमेशा ठीक है। आप अपने वोटर की थोड़ी सी एजुकेशन करें, उसकी ट्रेनिंग करें। बेड़ा घर करते कराची दा शाह जी ने। मैंने क्या किया? तुम भाई ना हो कराची। इनकी वजह से ताजा तरीन टीका लगा है तकरीबन 2.5-3 अरब रुपए का, नूरियाबाद स्टेट की वजह से। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाई? अब लेके तजाहुल आरफाना देखिए कि ये मैं क्या सुन रहा हूं। वो बेचारे तो खामखा बदनाम हो रहे हैं। सही, उनकी बात सुने जी। इनका तो ऐसे नाम आ गया, आपको नहीं पता कि वहां से बिजली की ट्रांसमिशन, ये कुछ 93 किलोमीटर का फासला बनता है कराची से, और इस गरीब खजाने को तकरीबन 2.5 से 2.25 अरब रुपए का टांका लग गया। अभी हम रियल एस्टेट की तरफ फिर जाएंगे किसी दिन कि कौन कौन से इलाके किस किस कीमत पर डेवलप करवाए गए, कैसे कैसे हुए, क्यों हुए, और उसमें सरकार को क्या तावान अदा करना पड़ा। तो सही, उस वक्त मैं वजीर आला कब था? वजीर आला का एडवाइजर कौन था जिसने ये मशवरा दिया था? फाइनेंस भी आपके पास था और एनर्जी भी आप ही के पास थी। अच्छा, वो दौर वजीर आला कौन सी जी? ये जब नूरियाबाद वाला मामला, हाँ जी, ये कायम अली शाह का दौर था। शाहिदा जी जी जी, तब से शुरू हुआ। 2017 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और शाहजी के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी क्योंकि उनके एडवाइजर थे। हमेशा तुम जो है ना स्पीड चलाते हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो दोनों जाएंगे। इस गाड़ी वाले को क्रॉस करो, मैं इसको हराऊंगा। चले मुर्शद करो, बोलन डैन। चलो जी, चलो जी, चलो, सब इंतजार करो। आगे पहुंच गए। अरे बिस्मिल्लाह। अरे क्या हाल है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सब कह रहा हूँ खुश। तबीयत तो ठीक? क्या साहेब, क्या हाल है? अरे भाई सही चाहती भी हो? सही हिनन के चो, हम माँ सख्त नाराज हैं। क्यों बहुत नाराज हैं? आपको मैंने शाउट आउट का कहा था मेरी बर्थडे का, वो आपने नहीं दिया। आपने अगर कहा होता तो मैं 200 दे देता। शाहजी कितने साल के हो गए हैं आप? खैर से, ये भी कहा करें। खैर से पता नहीं, अब तो याद भी नहीं है। नहीं, क्या मतलब याद नहीं? ਭਾਜੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਮਦਾਰ ਸਿਤਾਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। जैसे कहते हैं कि ये पोठोहार पहले समुंदर था, लेयर्स मिली हैं जमीन की ऐसी जिसको जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे समंदर था। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ? कब? ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਾਬ ਸਾਕਬ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। कौन सा? ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੈਂਡੀਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ना करो यार। ਉਸਲੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। यार क्या नवा नवा बनया? ਨਵਾਂ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਪੇਂਟ ਗਿੱਲਾ ਸੀ
ਉਹ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੱਥ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੱਥ ਬਣਿਆ ਉਸ ਪੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। बहरहाल आफ्ताब भाई एक मशवरा चाहिए जी। भाई देखें मना सियासत से तो मैं समझे एक किस्म का आउट हो गया हूँ। ता मुख्य बुधाए हुक्म केड़ी लाइन एडॉप्ट कया जो में मुख्य फायदो थी। सही आप फिल्म लाइन अडॉप्ट कियो। वाह वाह वाह। ये प्रोग्राम ना खबरदारो होने लगा है और डॉक्टर को होस्ट होने लगी है। के मिलन के अचन दे अल्लाह रास्ते रोकना बाबा साख नहीं गा नहीं रहा, मांग रहा है, मांग रहा है। तो फिल्म लाइन में क्या कर सकते हैं? फिल्म लाइन में बड़े बड़े कैरेक्टर रोल्स कर सकते हैं। ये तो बहुत टैलेंटेड आदमी है। मैंने स्क्रिप्ट सोचा है, फिर एक फिल्म बनाते हैं कायम इन जंगल। क्या जी? कायम इन जंगल। कायम इन जंगल। माना खैरपुर एयरपोर्ट से मैंने परवाज ली है और जहाज के साथ एक बगला टकराया, ठस जहाज हो गया क्रैश और गिर गया जंगल में। और आफ्ताब भाई जैसे मैं जहाज से गिरता हूँ मैं यूं करता हूँ पिचक, मैं होता हूँ स्पाइडरमैन, दरख्त के साथ चिपक जाता हूँ टांगे देख। मुर्शद स्पाइडर को आगे पीछे करो, हैंग हो गया है। हाँ फिर नीचे आ जाता हूँ आफ्ताब भाई। अच्छा वहाँ पे मेरी नजर पड़ती है गोरीली पे। अच्छा उससे मेरी आंखें चार हो जाती हैं। ਉਹ ਤੋਂ ਗਰੀਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ। हाँ जी। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਨਿਆ। क्यों? ਬਸ ਇਹ ਗੁਰੀਲੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਲਕਿ 4 ਗੁਰੀਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਬਾ ਕੇ ਕਹੇ ਕੱਢ ਹੁਣ ਸਪਾਈਡਰ। तो इनके पास वो जादू नहीं था टी करने वाला? वो निकल गया सी जिन्ना कैसी चाल लिया। क्या जी आपकी फिल्म में गाना भी है कोई? गाना भी है लेकिन गाना जो है वो थोड़ा दुखी है। क्यों? भाई वो उसका भाई हीरोइन को ले गया, गोरीली को। हाँ तो मैं दुखी होके वो गाना गा रहा हूँ। मजबूर आशिक मजबूर भले केड़ो भी कंधार हो जाए। और 12,000 बांदर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ। आशिक मजबूर भली केड़ो भी कधार हुजे, सूं जो सलामी हुजे सनम जो सलामी हुजे भली को बहुतार। ओ यार उठाओ इन्हें। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। उसके बाद आफ्ताब भाई बहुत अरसा मना गुजर जाता है, मैं बन जाता हूँ टार्जन। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਾ। फिर मैं आवाज निकाल, ਗਰੀਲਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ओए तुम बक बक बंद करो, फिल्म मेरी है तुम्हारी। लो भाई आफ्ताब भाई उसके बाद मैं बन गया टार्जन। जब कोई ये जानवर मुसीबत में होंगे मुझे पुकारेंगे, फिर मैं आऊंगा। ये शाख पकड़ी। वाह वाह वाह। ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੀ ਐਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਖ ਫੜ ਕੇ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। सही आप लटके हुए हैं, गिरे हुए हैं, क्या है? ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋਏ ਨੇ। नहीं उठते हैं। असल में मेरी नाफ चढ़ गई, मुझे उठाओ। तो मोटे कहो कर सीधा ध्यान नाल। इतना इधर आओ। इतना टाइम क्यों लगाया, इतनी आवाजें दी, तुम फिर वही हरकत करते हो, तुम्हारी आदत बन गई है। हट हरा, इधर उधर मुँह करो, एक फासले पे जाओ, जाओ जाओ, इधर मुड़ जाओ ऐसे, शाबाश। अब ये पीछे आओ, अंदेश 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 अंदेश। बाबा ब्रेक ब्रेक। अब इसके साथ क्या करूं ये बताएं। अब तुम्हें देंगे हम सजा। एंगल। मैं मना किया था चौक करने रहो, लेकिन नहीं। वे तुम्हारे रोने की आवाज क्यों नहीं आ रही है? थोड़ा सा तो रो। इस पे तो असर ही नहीं हो रहा, क्या करूं अब? शाहजी लत ना बम बन के मारो। वाह वाह वाह। वो जैसे वो बॉम्ब नहीं बांधा था? नहीं नहीं किसी ने नहीं बांधा था भाई। बड़ा मशहूर उन्नड़ केस। ओ नहीं नहीं भाई यार, दान के साथ बांधा। यार कोई बम मिल जाएगा? डमी बम। भाईजान प्लीज मत आइए। यार क्या आइडिया था। सही यार शाह साहब, सही। और शाह साहब बटे तू हड़ो जान छड़ायो यार। मुझसे छाड़ दो, बच्चा है, गलती कर बैठेगा। अरे चलो बंदा मत मुर्शिद क्यों ये हरकत कर दे हो? आओ उठो। एक मिनट, मुझे ये शख्स हाथ न लगाए। अच्छा अच्छा। उसका क्या है? मैं समझे मेरा हक दे पहले।
तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि जंगले में सर फंसाकर 5 घंटे खड़ी रहने वाली खातून खबरों की जीनत बन गई। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने सर। ये कौन सा जंगला था? ये हमसायों का जंगला था। वो जासूसी करने आई थी कि वापस आ गए हैं वेकेशन से कि नहीं, सर घुसा के देखने लगी और जब वापस किया तो फंस गई। वो जो मग में लगा होता है जंगला, मग केड़ा है? नहीं, वो जो होते नहीं लैंटर में बने होते हैं जंगले, फर्श के ऊपर नीचे देख। अरे ये फानूस की बात कर रहे हैं। फानूस किधर से आ गया? वो जो छत पे लगा होता है, लाइटें होती हैं। मैं आपको बताता हूँ सर, इसने भी बकवास की और उसने भी बकवास की। ये जंगला नहीं होता यार, जो बाड़ होती है एक मेन गेट के बिल्कुल साथ थोड़ा थोड़ा सलाखें लगी होती हैं, तो सलाखों के बीच में सर घुसेड़ कर उसने तसल्ली करनी चाहिए कि मैं इधर से देख लूं दरवाजा खुला है या गाड़ी खड़ी है या कुछ। जब उसने औखी सौखी होकर कर तो लिया तो वापसी पर सर फंस गया उसका। ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे बंदर शिकार करता है तो एग्जैक्टली लेकिन बंदर का तो ये ना कि अगर चने छोड़ दे तो हाथ निकाल सकता है, तो यहाँ पे ऐसी सहूलत थी नहीं। सर इन शॉर्ट इसने भी बकवास की है। एक तरीका उसका था जी, वो टिंड करवा लेती और निकल आती। सर इन शॉर्ट ये भी बकवास है। नहीं सर, इन शॉर्ट हमारे स्कल की शेप ऐसे होती है कि वो घुस जाता है लेकिन वो वापस नहीं निकल सकता, लेकिन यहाँ से आगे को निकल सकता है अगर बंदा पतला हो तो। जी बिल्कुल ऐसा है। और मुझे तो याद आ रहा है कैलिफोर्निया का वो वाकया, चोर चिमनी के जरिए उधर जाता है, फंस जाता है और फिर चीखे मार के मालकों को बुलाता है कि पागल के पुत्रों मैं तुम्हारी चिमनी में फंसा हुआ हूँ। मालक भी आके उन्हें बचाते नहीं, थल्ले आग ला देंगे। आज किसी ने पूछा ही नहीं है कहाँ का वाकया है। वाल कस्बा गुजरात भूली खड़ी है। ये कोलंबिया का वाकया है। सर स्टेटमेंट क्या होगा जब उसने दिया होगा? मैंने बड़ी दिलचस्पी ली थी इस पे कि वो रेस्क्यू हुई या अरेस्ट हुई। उनका अरेस्ट इसलिए नहीं होना बनता कि वो ट्रेसपासिंग नहीं कर रही थी। वो जो जंगला है ना वो प्रॉपर्टी से बाहर था, तो उसने सिर्फ देखने के लिए बेचारी ने हमाकत कर ली, कर जासूसी रही थी कि इनका पता तो चले ये कब आते हैं कब जाते हैं। तो ये भी कह सकती थी दिस इज वन ऑफ माई सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई शुड नो ये खुद आए हुए हैं या कोई और आया हुआ है या कोई मैंने शोर सुना था। एक अच्छा हमसाया होने के नाते तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उसको रेस्क्यू किया और उसे समझाया कि आइंदा सर घुसेड़ने से पहले ये अपनी स्कल को मेजर कर लिया करें। सर उस खातून की एज क्या थी? उसकी एज मेंशन नहीं की गई, लेकिन वो है बड़ी फरबा, बड़ी हट्टी कट्टी, बहुत मोटी। नॉर्वे में एक चोर ने गाड़ी चुराने की घर से अंदर चला गया, अब स्टार्ट करने लगा तो वो ऑटो लॉक होगी, सेंट्रल लॉक उसका होगा। आखिर पुलिस को फोन करके साथ गालियां भी दी वॉल्वो वालों को, ये क्या एक फजूल सी चीज बनाई है कि बंदा चोरी भी नहीं कर सकता। एक चोर चाइना में चोरी की गरज से दाखिल हो ही रहा था कि शटर गिर गया, ऑटो उनका सिलसिला था, उसकी टांग अंदर रह गई, पैर उसका, अब वो ये नहीं कि कट गया, वो उसके अंदर इतना प्ले होता है कि जैसे लिफ्ट जाता है ना, अब वो लिफ्ट गया लेकिन निकल नहीं सकता था पैर। बहुत बरहम हुआ सुबह वो पुलिस पे, यार मैं रात सारी इंतजार करता रहा हूँ, वो तरीका है बोला। और हमारे नहर थी मरले के पास, बड़ी नहर, वो सारे कहते थे पुल के नीचे जिन्न है। तो एक लड़के ने कहा कि मैं गुजरूंगा वहां से। तो मैं भी वहां पे नहाता था, मैंने शर्त लगा ली कि मैं गुजरूंगा, क्योंकि मैं वहां पे ज्यादा नहाता था। मैंने जनाब छलांग लगा दी, तो पुल के नीचे से जब मैं गया हूँ, अभी थोड़ा सा ही मैं गया हूँ, तो पता नहीं कहाँ से नीचे से चीज आई, मेरी टांग पकड़ ली उसने, मुझे लगा ऐसे। हाँ जी। मैंने शोर डाल दिया कि मुझे किसी ने पकड़ लिया है। तो जनाब उधर से लड़के जो थे उन्होंने भी छलांगे लगा दी, दो इधर से आए दो इधर से आए, तो नीचे देखा कछुआ था जी, बड़ा बड़ा कछू कुमा से। कछू कुमे ने टांग पकड़ ली। सवाल ये है कि कछू कुमे ने तुम्हारी टांग पकड़नी थी तो उसको काटा नहीं, क्योंकि उसकी बाइट इतनी जबरदस्त होती है, और दूसरा ये उसे कैसे वहां तक पहुंचे, वो भाग क्यों नहीं गया? मैं नहीं मानता, ये बात मानने वाली नहीं कि कछुआ नीचे था, उसने तो
ये बड़ा मशहूर है ये मामला, और रावी तो भरा पड़ा है कछुओं से। अक्सर स्विमर्स काम आ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये 5-6 का एक पैक आता है और पकड़ के नीचे ले जाते हैं। और उनका तरीका वारदात वही है जो मगरमच्छ का है कि आपको नीचे ले जाकर सफोकेट करके आपके लंग्स में पानी चला जाता है, मर जाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहर में हुआ है ये। नहर में तो फिर ऑल द मोर रीजन नॉट टू बिलीव हिम। नहीं सर, वही गैंग सी, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਰ गए। सर आपने कहा था इन छुट्टियों में मैं अस्तौर जाऊंगा, तो जा रहे हैं? नहीं जा पा रहा, वहां हालात नहीं देखे, लैंडस्लाइडिंग, सैलाब, मौसम खराब। यानी कि इस दफा आप सैर पे नहीं जा रहे सर? इस दफा नहीं जा रहा, लेकिन कुछ दिन तक इंशाल्लाह। इस दफा जो सियाहत गए हैं बड़े परेशानी में हैं उधर। सियाहत गए? हाँ, वो जो सैल करने उधर 7 ये भी तो देखे ना कितना जुल्म कर रहे हैं उधर, फंसे हुए लोग बजाय उनके काम आए 700 रुपए लीटर तेल दे रहे हैं। देखो कैसी बुरी बात है ये। जी जी, पिछले दिनों एक जम्मे गफीर था वहां पे, डेडलॉक हुआ, ऐसी ब्लॉकेड थी, तौबा, सारी आर्टरियां ब्लॉक थी उसकी, और हनूज सिलसिला जारी है। और चाय का कप भी 200-200 रुपए। नहीं, जो पैसे वाले लोग हैं वो तो मैनेज करेंगे बेचारे, जो इधर से गए हैं 2-2, 4-4 हज़ार डाल के, वो तो फंस गए बेचारे बुरे। ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦਫਾ ਸੈਲ ਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। किस पे? ਸੈਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਆ ਰੰਗੀਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਂਡਸਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अगले दोनों टायर ही उठा लेते हैं ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਾਰਾ ਲਗਾ। मैं जनाब जामनू उतारने दरख्त पे चढ़ा, बड़ी सीढ़ी थी, और जब मैं बिल्कुल ऊपर चढ़ा तो मैं दरख्त के ऊपर आ गया, सीढ़ी छोड़ दी मैंने, तो मैं जामनू उतारने लग गया, पता नहीं क्या हुआ, सीढ़ी फिसल के गिर गई नीचे। ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਅਗਲੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਬ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਮ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ ਭਾਈ, ਜਾਮ ਨੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਪੂਛਲ ਵੀ ਨੀਲੀ ਹੋਈ। कुछ लोग बड़े शौकीन होते हैं, सस्ती सी चीज है रेडी से ले लो। रेडी वाले जो है ना इतने मजे के नहीं होते, जो घरों में होते हैं वो बेस्ट है। ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਛਾਬੇ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜਾਮ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵੀ ਪਰਾਂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਮ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। But Hazrat will take a break, stay with us. वेलकम बैक। बदीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद दोस्तों ने। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम नवाज, शीरी मज़ारी और हमजा शहबाज शरीफ। आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने अपने शो में बुलाया और बातचीत का मौका दिया। ये मरियम नवाज FM पे शो तो नहीं करती? मुझे मालूम है कि आप PTI के हैं और आप सिर्फ सैबोटाज कर रहे हैं मुझे। नहीं, मैं बाजी आपको सपोर्टाज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ गले को क्या हो गया आपके। वो तकरीरें कर करके थोड़ी कैंपेन रन की है, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ सर। मेरे भाई आप तसल्ली रखिए, हमारे शेर अभी जिंदा है। देख लिए हमने आपके शेरों का असर, कहूटा से लेकर डस्का तक। वाह, यही कमाल है। अच्छा जी, आपका क्या हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इतने अरसे बाद जो है वो अपने शो में मुझे मदऊ किया, और उससे भी डबल खुशी इस बात की है कि आज आपके शो में ये जो अवाम का जो जम्मे गफीर है, इसकी वजह सिर्फ मेरे अबू जी की मोहब्बत है। उस मोहब्बत की अबू जी की मोहब्बत, और उसमें ये जो है वो आए हैं। आप क्यों करते हैं ये? हालांकि आप कोई ट्रिगर हैप्पी आदमी नहीं है। नहीं, ये ट्रिगर नहीं आफ्ताब साहब, ये तो आदत है जो कि नस्ल दर नस्ल से जो है चली आ रही, कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं। सीधेपन की आदत क्यों नहीं है आपको? ये अपनी बात कर रहे हैं, इसमें हम शामिल नहीं हैं। आप बताइए, इलेक्शन क्यों हारे हैं आप लोग? आफ्ताब साहब, मैं आपको एक बात बताती चलूं, जब सिलेक्शन होती है ना तो रिजल्ट्स फिर ऐसे ही आते हैं। वाह जी वाह, जब ये जीत जे तो इलेक्शन है, जब हार जे तो सिलेक्शन है। बाजी गल करके झूले ते बह जांदी। आपके अपने MNAs कह रहे हैं कि सियालकोट में धांधली के कोई निशानात, कोई शवाहिद नहीं पाए गए।
उसने बाकायदा मुबारकबाद दी है दूसरे कैंडिडेट को। आपको अब तक समझ आ जानी चाहिए कि वो हमारी पार्टी का नहीं है आफ्ताब। ओहो, आपके आदमी है मलिक अहमद, आपकी पार्टी के आपके एडवाइजर रह चुके हैं। हमारे एडवाइजर नहीं रह चुके वो आफ्ताब साहब, वो इनके एडवाइजर रह चुके हैं। ले जी, ये बात तो साबित हुई कि दोनों के दरमियान जो खलीज थी जी अब वो वाइडन हो गई है, जो गैप था वो बहुत बढ़ गया है। नहीं आफ्ताब साहब, ये जो गैप बढ़ा है इसके पीछे कहानी है हसद की, हक तलफी की और हट धर्मी की। ऐसे ये जो है वो रातों रात जो है वो डिस्प्यूट नहीं पैदा हुआ। और आफ्ताब साहब, इस सूरत हाल पे क्या खूबसूरत जो है वो शेर याद आ गया है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, भाई हादसे ऐसे तो नहीं हो जाते। ये शेर किस तरफ से था? तो बाजी आप अपनी जात के हिसार से बाहर निकलें, आस पास भी देखें। हम भी आपके मुजाहिद हैं, हमने भी खूने जिगर दिया है और हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। वजीर आजम आप ही होंगी, हमें सिर्फ पंजाब चाहिए। नहीं, पंजाब तुम्हें क्यों दे दें? किस हिसाब से? तुम्हारे अबू जी के? हमें कुछ करने की जरूरत है। ये क्या हो रही है? ये अल्लाह का फैसला है आफ्ताब। ये खान की जो 22 साल की ये जो मेहनत है ना, ये रायगानी की आज कैसी त्रेड़ पड़ गई। देख लीजिए भाई, अपनी इस गुफ्तगू का असर देख लीजिए। बाहर वाले हम पर फप्तियां कस रहे हैं। मैं ये बातें नहीं करना चाहता था बाजी, लेकिन अब जो कैफियत है वो दर्द की है, कर्ब की है। वरना मैं क्यों करूं ये बातें? अपने घर के किस्से बाहर जो है वो कौन जो है वो बयान करता है? और ताया अब्बू ने मुझे एक जो सियासी दर्स दे रखा है उसमें से एक ये भी है। वाह। और आप यकीन करें आफ्ताब साहब, मैं ताया अब्बू का गंडाबंद शागिर्द हूँ। वाह, क्या सीखा आपने उनसे? आफ्ताब साहब, रफ़ी को जो वो गाते हैं, शायद इस कुर्रे अर्श पे कोई ना गाता हो। वाह वाह वाह। क्या हुआ तेरा वादा, वाह वाह, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें। तो ये है आफ्ताब साहब, मेरे ताया अब्बू की तरबियत मुझ पे ऐसे ही नहीं, सियासत में मैं ख्वार हो रहा हूँ। हमजा भाई काली आवाज आ रही, इजी होके बैठो। बड़ी तुम्हें बातें आ गई आफ्ताब साहब। इस जैसे टुच्चे मक्खियों की तरह, नहीं टुच्चे मक्खियों की तरह मेरे आसपास जो है वो भिनभिनाया करते थे, लेकिन मैंने कभी मुंह नहीं लगाया। आज तुझे बहुत बड़ी बातें आ गई हैं। अरे वो वक्त याद करो जब तुम्हारे भाई को थाने से छुड़वाया था मेरे अबूजी ने, भूल गए? शरी मजारी से क्वेश्चन। इमरान खान ने सैरो सयाहत पे बहुत जोर दे रखा है। बिल्कुल। आपकी हुकूमत का एक तुर्रा इम्तियाज भी आजकल यही है। शुक्र है। लेकिन जो हालात कालाम में नजर आए, कागान नारान में नजर आए, जी सर, उससे तो लगता है कि आपने कुछ नहीं किया, कोई प्रीएम्प्ट नहीं किया था। 800 रुपए लीटर तेल बिका है। आफ्ताब, ये जो कौम है ना, ये भीड़ चाल वाली कौम है। मुझे आप एक बात बताएं कि स्कीम ने कहा था कि सारे एक साथ ही वहां पे चले जी, और भाई बारी बारी करके बंदा जाता है। ये जगह अपने मुल्क के अंदर है, फिक्स है, इसने कहीं भाग नहीं जाना है। बारी बारी जाना, अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। कैसे इंतजार करें? ये हॉलिडे पीरियड है। बात ये कि बात तो बारी बारी की है ना, अपनी बारी पे जाए। हाउ पैथेटिक। ये मैंने सही सुना? जी जी, आपने जो कहा है वाकई पैथेटिक है कि अपनी अपनी बारी पे जाए। आप इंतजामात क्यों नहीं करती? कैसे करें इंतजामात? पैसे कहां से ले? जीडीपी देखिए हमारी कहां पहुंची हुई है। अच्छा जी, कश्मीर के हवाले से आपके चचा बज़ाहिर यूं लगता है कि कोई और पॉलिसी फॉलो करना चाहते थे। जैसे उन्होंने कहा आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमती कारकर्दगी बताते, जो मसाइल थे उनका बर वक्त सद्देबाब करते। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने पूरी कैंपेन को क्रिटिसाइज किया है। अब आफ्ताब साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा कहना मुनासिब नहीं है। मैं बता देती हूँ, इनके अबूजी सिर्फ बातें कर रहे हैं, कैंपेन में एक दफा भी नहीं गए। ये जो गई हैं, जबरदस्त तरीके से कैंपेन चलाई इन्होंने। आफ्ताब साहब जनाब, आपको पता है जो हालात चल रहे हैं, जिन मुश्किलात का मुझे सामना है, जब मैं उदास होता हूँ मैं कहाँ जाता हूँ? कहाँ जाते हैं? हेड बल्लो की जाता हूँ। हाँ जी। वहाँ जाके क्या करते हैं? वहाँ पे मेरा वाटर स्कूटर है, बस स्टार्ट करता हूँ और निकल जाता हूँ।
बस आफ्ताब साहब, मैं होता हूँ, पानी होता है और मेरी तन्हाई होती है। आपकी तन्हाई इस कदर लामुतनाही क्यों है, खत्म क्यों नहीं हो रही? वैसे ये बड़ी आम बात, ये तनाई खत्म क्यों नहीं करते हो? अरे खाला, पहले 3 दफा की है, अब नहीं होती। मैं क्या हमजा भाई जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ पंजाब स्टेडियम, ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं? चाय भी पी थी? हाँ मिले होगे। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ जुगतां भी कीतियां सी? हाँ की होंगी। और वापसी पे आपने मुझे पैसे भी दिए? दिए होंगे। और फिर मैं अगले दिन आया था। ओ मामा, अगली गल भी कर। यार ये आपने क्या कहा है? मामा हमजा भाई ਤੁਹਾਨੂੰ याद है फिर मैं मॉडल टाउन आया? यार तुम एक बात बताओ, हाँ जी, अपने घर क्यों नहीं रहते? बार बार मेरे पास आते हो, तुम्हारा कोई घर बार नहीं है क्या? मैं आया था, ये था, वो था, हमें अपनी अलग टेंशनें पड़ी हैं, हम इनकी बातें सुने। खबरदार, जो अब तुमने एक लफ्ज कहा, बाजी आप भी कुछ बोले, आप मुंह बंद करके बैठी हैं, यही वक्त होता है साथ देने का। हमजा तसल्ली से बैठिए, ये भाई हैं हमारे। हमजा भाई ਤੁਹਾਨੂੰ याद है फिर एक दफा शदरे मुलाकात हुई? ओह मेरे खुदाया, मुझे लगता है हमजा भाई का सारा सियासी करियर इसके साथ मुलाकातों में सर्फ हो गया। ओ बस कर दे, ओ तेनू खुदा दा वास्ता ही। वाह वाह बाजी, क्या कहने, क्या कहने? ड्रेस का जो मेरे साथ मत्था नहीं लगाने, ठीक है? ये बार बार जो हमजा के साथ कर रहे हो। ऐसे ये मल्टी कलर्ड हेयर डाई का क्या राज है? वाह डॉक्टर साहब, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप नींद से उठ गई हैं। अरे आफ्ताब साहब, ये तो यूं ही वक्त जाया हो रहा है। मैं अपनी आवाम से और जो लोग मुझे देख रहे हैं, इस 22 करोड़ आवाम से जो है वो खिताब करना चाहता हूँ। जी जरूर कीजिए कीजिए कीजिए। मेरी कौम के लोगों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये 22 करोड़ लोग ये सुन लें, ये जो हमारे साथ आज हो रहा है ये खत्म हो जाएगा। मेरे अबू जी ने मुझे बचपन में बताया कि बेटा, ये मुल्क हमने बड़ी मुश्किलों से हासिल किया है। अच्छा बैठ जाएं, बैठ के आप चुनिए, बस खत्म होने वाली है। आप अपने आप को बैठ के बात करें, बैठ के नहीं, मैं अपनी कौम के साथ, मैंने साइन ऑफ करना है, मौका ज़ाया हो जाएगा। और मैं बताऊं, मेरे वालिद साहब जब आएंगे, मैं और मेरे वालिद साहब आपकी मुश्किलात हम दूर करेंगे। और मैं बताऊं, जी ठीक है, थैंक यू बस करप्शन जो है वो खत्म की है। अपनी सीट भी थोड़ी सी रह गई है। नहीं बात जाए बस। अबू जी और मैं आपको तरक्की दिलवाएंगे, और आपने अपने आप को अकेला नहीं समझना, क्योंकि मैं और अबू जी और मैं हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।